बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो उसके लिए हमने क्रोशिया का नंबर लिया है 2.5 mm का, और इसमें हम ऊल का धागा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे। मैजिकल रिंग में क्रोशिया को डाल के यहाँ पर इस धागे को लेकर आएंगे, फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने 5 चेन बना लेनी है, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर 2 चेन बनाएंगे। 4, 2 चेन बनाकर 5 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे। 6 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 चेन बनाएंगे। 7 डबल क्रोशिया हो गए, फिर से 2 चेन बनाएंगे, और ये 8 डबल क्रोशिया हो गए इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर फिर इस मैजिकल रिंग वाले धागे को खींच लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मरतबा इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, तो 1 2 2 चेन ऊपर से हम छोड़ेंगे, और तीसरी वाली चेन में 1 2 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये फर्स्ट राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये जो 3 चेन बनाते हैं इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर आगे हम 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। फिर आगे हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद डबल क्रोशिया के ऊपर भी हम सेम इसी तरह से बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह ही हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 8 हमारे डबल क्रोशिया है, तो 8 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया करके बना लेना है जी। तो इस तरह से हमने इसके दूसरे राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 2 हमने चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाते हैं इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी डबल क्रोशिया के ऊपर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है लास्ट वाला, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 हमने यहाँ पर बनाए, 1 दरमियान में और 2 लास्ट वाले में। 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर ये जो दरमियान वाला है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाकर और आगे हम सेम इसी तरह से बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह से हमने इसके तीसरे राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 2 चेन कर ली। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाकर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था। तो 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बन गए। फिर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो 5वां और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारे ये 6 डबल क्रोशिया हो गए। 2 हमने यहाँ पर बनाए और 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, ये 3 हो गए। फिर लास्ट में हमने 2 बना लिए, तो ये टोटल 2 4 6 और ये 7 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर शुरू वाले में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
चौथे में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना ली। फिर ये जो लास्ट वाला है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो दो चेन बनाने के बाद अब ये जो 3 चेन बनाते हैं इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम दो चेन बनाएंगे। फिर अगला ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम ये जो 2 डबल क्रोशिया इनको हम हाफ करके यहाँ पर फिर अगले वाले में भी इस तरह हाफ डबल क्रोशिया बना के 3 धागे हो गए। अब यहाँ पर इनको हमने कम करना है। 3 धागों को ये धागा लेकर एक साथ इस तरह से बना लेने हैं। यहाँ पर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाकर ये जो 2 डबल क्रोशिया इनका हमने 2 का 1 करना है। तो पहले हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से इसको बल देकर, और ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसको भी हम इस तरह करके यहाँ पर ये 3 धागे हो गए तो हम एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो 2 का हमने 1 कर लिया। अगले राउंड में हमने इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया है इनका हमने 2 का 1 करना है। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लिया और अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। ये 3 धागे हो गए। तो तीनों धागों में से एक साथ इस तरह से इसको बना लेंगे। 1 2 3 चेन करके फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद ये जो 2 डबल क्रोशिया है शुरू वाले इनको भी हमने हाफ डबल क्रोशिया करके इस तरह से बना लेना है। तो सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। जितने भी हमारे इस तरह के हैं इनमें हम शुरू वाले में और लास्ट वाले में इसी तरह ही डबल क्रोशिया कम करते हुए कंप्लीट करना है राउंड को जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली। फिर ये जो 2 चेन का गैप है, सॉरी यहाँ पर हमने 3 चेन कर ली। फिर 2 चेन के गैप में इस तरह करके डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हम यहाँ पर बनाते आए हैं इसी तरह ही। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर फिर ये जो 2 चेन की थी इनको हमने स्किप करना है। इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 2 का 1 कर लिया यहाँ पर भी। अब यहाँ से ही हम 1 2 चेन बनाएंगे। फिर अगले वाले इस डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह करके इन दोनों धागों को बना लेंगे। फिर यहाँ पर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया इनको हमने 2 का 1 करना है। इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। फिर अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। ये जो हमने 2 का 1 किया था इसके ऊपर आप देख लीजिए एक ही ये डबल क्रोशिया बनेगा इस तरह से। इनका भी हमने 2 का 1 कर लेना है इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन बनाकर फिर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर वी स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन बनाकर फिर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच बन जाएगा। फिर यहाँ से हम 3 चेन करेंगे। 3 चेन के बाद अब यहाँ पर ये जो 2 का 1 किया था इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको बल देंगे और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हम इस तरह करके हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इन तीनों धागों को एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इन दोनों का हमने 2 का 1 कर लेना है इस तरह से। हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। फिर ये जो 2 का 1 किया था इसके ऊपर भी हम एक मरतबा इस तरह से डबल क्रोशिया बना के 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। तो इसी तरह से ये जो पत्ती हमने बनाई है ये इस तरह से कम होती जाएगी और यहाँ पर हमने वी स्टिच बना लिया। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम फिर से वी स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच बन जाएगा। फिर यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। फिर इसमें भी हम इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए 2 का 1 कर देंगे। फिर यहाँ पर दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इन दोनों का 2 का 1 कर लेना है डबल क्रोशिया इस तरह से। तो इसी तरह ही पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 3 चेन करके फिर ये जो 2 चेन बनाई थी इनको हम स्किप करेंगे। ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे।
तरह से। फिर यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इस तरह करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 3 हमारी 3 चेन बन गई। फिर इनको हम एक साथ इस तरह से बना लेंगे। 1 2 3 4 4 यहाँ पर चेन बनाएंगे। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ से हम 4 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बनाकर इनका हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में भी इस तरह करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट वाले में भी इस तरह करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 4 धागे हो गए इस पर। तो चारों को एक साथ इस तरह से बना लेना है। तो इस तरह से ये हमारी जो पत्ती बनी थी ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर ये नई इस तरह की पत्तियाँ ये शुरू होंगी। अब यहाँ से हम 1 2 3 4 चेन करेंगे। फिर ये जो वी स्टिच वाले डबल क्रोशिया है इनके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 4 चेन बना लेंगे। 4 चेन के बाद ये जो हमने बनाए थे डबल क्रोशिया इनमें भी हम सेम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया करते हुए ये 4 धागे हुए थे चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। आप देख लीजिए, अब आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होगी कि पहले हमने ये 2 पत्तियाँ बनाई, फिर उसके बाद इसको हमने क्लोज़ कर दिया, फिर यहाँ पर हमने ये 2 पत्तियाँ शुरू की हुई है। तो इसी तरह ये डिज़ाइन बढ़ती जाएगी। यहाँ पर हमने 4 चेन बना ली। फिर ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया का एक किया था, अब यहाँ पर हम इसके ऊपर वाली चेन में इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही हम 1 2 3 ये डबल क्रोशिया में चेन काउंट होगी। फिर 1 2 3 4 हमने ये चेन स्पेस के काम में आनी है। फिर यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है 2 मरतबा, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो दरमियान में एक डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हमने 1 2 चेन बना लेनी है। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दरमियान वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। जिस तरह हमने इसमें किया था 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इस तरह हमारे ये यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाकर फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जिस तरह हमने यहाँ पर ये चेन बनाई थी, तो 4 ये चेन इस तरह के गैप में काम आएगी और 3 ये डबल क्रोशिया में, जैसे हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। फिर यहाँ पर 4 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन बनाकर। फिर यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से बना लेंगे। शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर इसमें दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक, फिर लास्ट और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 4 हमने चेन कर ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम चेन बनाएंगे, यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगी। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसका शुरू वाला, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे दूसरे में, तीसरे में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथे में भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये जो लास्ट वाला और 5वां डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो टोटल ये 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर
फिर ये जो डबल क्रोशिया बनाए थे इनमें भी हम इसी तरह बना लेंगे। फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया और चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया। फिर ये जो पांचवा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद ये जो 1 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और ये 2, फिर 1 2 3 4 4 चेन बनाकर आगे हम सेम इसी तरह से ही बनाते जाएंगे। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 3 हमने यहाँ पर चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही फिर से 3 चेन बना लेंगे और ये जो अगला डबल क्रोशिया इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 3 चेन बनाकर फिर अब ये जो जिस तरह हमने हाफ डबल क्रोशिया इस राउंड में किया था, 2 का 1 किया था, इस तरह हम बनाएंगे। अब ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 धागे हो गए। तो तीनों धागों में से एक साथ इस तरह से ये धागा लेकर इनको बना देना है। फिर यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, फिर ये 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए अब यहाँ पर ये जो लास्ट वाले 2 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर हम 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। तो ये डब्बी हमारी फिर से ये कम होती जाएगी। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर फिर इसके दरमियान में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया को 1 बना लेना है इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करते हुए, जिस तरह हमने इस राउंड में किया था। ये वाला राउंड जो था 1 डबल क्रोशिया हमने दरमियान में बनाया था, इसी तरह ही अब यहाँ से हम आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 अगले वाले में, 2 फिर अगले वाले में 3। फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया है इनका हम 2 का 1 बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया करके। फिर अगले वाले में भी इस तरह करके हाफ डबल क्रोशिया करके ये 3 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर 1 2 3 यहाँ पर चेन करके ये जो 2 डबल क्रोशिया है इनमें हम इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद अब यहाँ पर हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए 2 का 1 कर देंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। जितनी भी हमारी इस तरह की डब्बियाँ बनी हुई है इनको हम इसी तरह बनाते हुए कम करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 3 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया को जो हमने 2 का 1 किया था इसमें हमने एक मरतबा इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है और अगले वाले में भी इस तरह करके हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पर ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर से हमारा ये 2 का 1 बन गया। अब यहाँ पर दरमियान में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद ये जो 2 चेन बची हुई है इनमें भी हम इस तरह करके हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो ये 2 का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर वी स्टिच बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया फिर 1 2 3 चेन बनाकर फिर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद फिर से हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें भी इस तरह से। फिर तीनों धागों में से एक साथ ये धागा लेकर निकाल देंगे। फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 2 डबल क्रोशिया इनके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बना के हुए 2 का 1 कर देना है। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर 3 चेन बनाकर फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें भी 1 बनाएंगे और अगले वाले में भी 1 बनाएंगे। तो इसी तरह हम पूरा ये राउंड कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 3 चेन बना के फिर ये जो 3 चेन बनाते हैं इसके ऊपर वाली चेन में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें हम
डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है। तो 2 डबल क्रोशिया एक डबल क्रोशिया के ऊपर हो गए, फिर 1 2 3 3 चेन बनाएंगे, फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गए, 2 यहाँ पर, 3 दरमियान में चेन और फिर ये 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसको हम 2 का 1 कर देंगे यहाँ पर, इसमें डबल क्रोशिया बना लिया। फिर अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये जो लास्ट वाली चेन है इसमें भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 4 धागे हो गए। तो चारों धागों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद अब ये जो वी स्टिच हमने बनाया था इस डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद दरमियान में हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 4 धागे हो गए। तो चारों में से ये धागा लेकर एक साथ इस तरह से बना लेना है। अब यहाँ पर 1 2 3 हमने चेन बना ली। फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर पहले हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर। 1 2 3 चेन बनाकर फिर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद यहाँ पर ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसमें भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया और इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया। तो ये 4 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर चारों धागों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 3 चेन करके फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर और इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाकर इसके दरमियान में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जैसे हमने ये पत्तियाँ बनाई हुई थी इसी तरह अब यहाँ पर ये 1 2 और तीसरी यहाँ पर पत्तियाँ शुरू हो रही है। तो यहाँ से ही हम 2 चेन बना लेंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया इनमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर ये जो दरमियान में ये 3 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। अब उसके बाद ये पत्तियाँ आ रही हैं तो इसमें हम सेम इसी तरह से बना लेंगे जैसे हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाए जी। तो इस राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। पूरा राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो 3 चेन करके फिर ये जो 3 चेन की हुई है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाकर ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से।
अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर इसको हमने स्किप करना है। फिर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर इससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया, फिर इससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया। फिर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से हमारे ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसको हमने छोड़ दिया। अब यहाँ से ही हम फिर से 1 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद यहाँ पर हमने ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर यहाँ पर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया, चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर ये जो एक डबल क्रोशिया है इस पत्ती का, इसको हमने स्किप करना है। फिर यहाँ पर ये डबल क्रोशिया है, इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन करके फिर ये जो दरमियान में 1 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 3 चेन करके फिर इस डबल क्रोशिया को हमने स्किप करना है। फिर ये जो 3 चेन बनाई है इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बना के इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो ये दो डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर ये जो दरमियान में डबल क्रोशिया है दूसरा वाला, इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाकर फिर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है तीसरा, इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर फिर ये जो फर्स्ट वाला इसका डबल क्रोशिया है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया इनको हमने 2 का 1 करना है इस तरह से, हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसमें भी इस तरह करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ इस तरह से इसको बना लेंगे। फिर यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर ये जो दो डबल क्रोशिया है इनको हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर ये तीनों धागों में से हम इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर फिर इसके दरमियान में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन करके फिर यहाँ पर इस पत्ती को भी हमने कम करना है, तो इसमें भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये धागा लेकर इन दोनों में तीनों धागों में से निकाल देंगे। यहाँ पर इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो 2 हैं इनका हम 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर आगे हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाकर फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर ये 3 डबल क्रोशिया है, पहले हम इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन करके फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाकर फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो ये 3 चेन करके फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे
3 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 3 चेन बनाकर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। फिर 1 2 3 3 चेन बनाकर फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह से। यहाँ से 3 चेन करेंगे। 3 चेन के बाद ये जो 2 डबल क्रोशिया इनको भी हम एक एक करके बना लेंगे, इस तरह से। यहाँ से ही फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद अब ये जो 2 डबल क्रोशिया इनको हम 2 का 1 करेंगे, पहले इसमें हम बना लेंगे, फिर अगले वाले में भी बना लेंगे। तो इस तरह से ये 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। अब दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया इनको हम 2 का 1 करेंगे, इस तरह से। अब इन तीनों धागों में से हम एक साथ बना लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर फिर 2 मरतबा इसको बल देना है। फिर ये जो डबल क्रोशिया इसके दरमियान में, इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। 4 धागे हैं तो पहले हम 2 में से बना लेंगे। अब ये 3 धागे हो गए, फिर ये धागा लेंगे, 2 में से बना लेंगे। अब ये 2 धागे हो गए, तो फिर इन दोनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। 2 मरतबा इसको बल दिया, इसी डबल क्रोशिया के ऊपर हमने इस तरह से किया। अब यहाँ पर 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे, 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे, 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से हम 5 मरतबा बना लेंगे। 3 मरतबा बना लिए, 2 में से बना लिए, 2 में से बना लिए, फिर 2 में से, 4 हो गए। लास्ट में हम ये बनाएंगे, इस तरह से हम 5 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 चेन। फिर यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया इनमें हम 2 का 1 कर देंगे, इसमें भी इस तरह से। फिर यहाँ पर दरमियान में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनको हम 2 का 1 कर देंगे, इस तरह से। अब यहाँ से हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद 2 डबल क्रोशिया है आगे, इनमें हम एक एक करके बना लेंगे, इस तरह से। फिर 3 चेन बनाकर अब ये जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें हम 2 2 करके डबल क्रोशिया बना लेंगे इनको, इसमें भी 2 डबल क्रोशिया। फिर 3 चेन बनाएंगे और इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 3 चेन बनाकर फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने दरमियान में कोई चेन वगैरह नहीं रखनी। यहाँ से हमने ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इसका आखिरी राउंड है इस डिज़ाइन का, तो आखिरी राउंड को हम बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 चेन बनाकर फिर इसके डबल क्रोशिया के ये जो 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे। फिर इस सिंगल क्रोशिया के ये 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इस तरह से 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बनाकर फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने इन 2 धागों में इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी। फिर यहाँ से हमने इसी में ये जो डबल क्रोशिया था यहाँ पर हमने इस एक में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, इस तरह से। फिर यहाँ पर सेम इसी तरह से जैसे हमने बनाया था पहले, 1 2 3 4, फिर इसमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर इन 2 धागों में इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन, फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर इन 2 धागों में इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर इसी डबल क्रोशिया में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह हमने इसके ऊपर बनाए हैं। तो 1 2 3 4 चेन बनाकर ये जो इसके 2 धागे हैं सिंगल क्रोशिया के, इसमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर ये जो 2 धागे हैं इसमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पर हम इसमें इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से ये इस तरह से ये चेन की तरह ये डिज़ाइन बन गई। फिर यहाँ पर ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। इस तरह से हम इसके ऊपर ये डिज़ाइन बना लेंगे। फिर यहाँ से ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दरमियान में हम इस तरह की डिज़ाइन बना लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर भी इस तरह से बना लिया। अब ये जो लास्ट वाला इसका डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, एक और ये 2। इस तरह से हमने इसके ऊपर ये डिज़ाइन बना ली। अब यहाँ से ही हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर हमने 2 का 1 कर देना है। इस तरह से इसमें से हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, फिर अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, फिर लास्ट वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। तो इस तरह से ये 4 धागे हो गए। तो चारों धागों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर फिर 2 मरतबा इसको बल देंगे और इस वाले में हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 करके इनको बना लेंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी में ही हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 करके इन धागों को इस तरह से बना लेंगे। तो 2 ट्रिपल क्रोशिया एक ही इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हो गए। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद इसमें हम इस तरह करके यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर 2 मरतबा बल देकर फिर अगला ये जो ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 करके इस तरह से ये बना लेंगे। फिर 2 मरतबा बल देंगे और इसी ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हम फिर से इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाकर फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 6 चेन बनाएंगे। ये तो 6 चेन बना ली। अब ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर फिर इसमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही 2 मरतबा बल देकर फिर अगला ये जो ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक फिर इसी में 2। तो इस तरह से हमने इसमें 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से फिर से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाकर फिर अगले इसमें सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 दरमियान में हम चेन बना रहे हैं शुरू में और आखिर में 4 चेन बना रहे हैं। तो इसी तरह हम इसके ऊपर ये डिज़ाइन बनाते जाएंगे। फिर यहाँ पर ये बना के फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अगला ये जो ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बनाकर फिर इसमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर फिर इसमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 2 मरतबा बल देंगे। अब ये लास्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया है तो इसके ऊपर भी 2 मरतबा हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर भी ये डिज़ाइन बना ली जहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाकर फिर ये जो है इनमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इस तरह से ये 4 धागे हो गए तो चारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर 1 2 3
3 चेन। अब ये 2 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही हम इस डबल क्रोशिया में आ जाएंगे। यहाँ से डबल क्रोशिया 2 मरतबा इसमें बनाकर फिर इसमें 4 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन। फिर यहाँ पर हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 4 चेन बनाएंगे और इसमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि यहाँ पर इस तरह का जो है इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर इसके ऊपर चेन बनाते हुए इसमें हम बना लेंगे। फिर जहाँ पर हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर हम ट्रिपल क्रोशिया बना के फिर ये वाला राउंड हमने बना लेना है। फिर यहाँ पर ये जो बनाया था इसमें हम इस तरह बनाएंगे, फिर ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं इसमें हम इस तरह बनाएंगे, इस तरह की डिज़ाइन। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, ये इसका आखिरी राउंड है जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये हमने इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया वाला बना लिया। अब यहाँ पर 3 चेन करके फिर ये जो है इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 4 धागे हो गए, तो चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे, 1 2 3 चेन करके। फिर ये जो 3 चेन बना रहे थे इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप दिनों तक पहुंचता रहे। तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर किया करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।